हमारे साथ मौजूद है नसीर महबूब जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं नया एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के। तो बताइए सर, एक लेटर निकला है आपके नाम का जिसमें आपने ये वहाँ पे लिखा हुआ है लेटर में कि अंजुमन इस्लामिक औकाफ के अंडर होना चाहिए, तो क्या ये बात सच है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी लेटर निकला है एक फ़ेक लेटर है। एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी सबसे पहले उसको मज़म्मत करती है कि ये हमारी तरफ से नहीं लिखा गया है। और अब आपको बताना चाहूँगा ये कुछ चंद अनासर है बदरवा में जिनको खुद तो कुछ बन नहीं पाता है, फिर दूसरे का नाम यूज़ करते हैं। उनने हमारा नाम यूज़ करके एक कंप्लेंट की है जो पहले आज से कम से कम 20 से 25 दिन पहले वो रद्दी टोकरी में फेंकी गई है, क्योंकि मुझे म्यूनसिपल कमेटी से एक लेटर आई थी कि आपने कंप्लेंट की थी। जब मैं गया तो मैंने देखा वो फेक लेटर है, तो उसी वक्त मैंने बताया कि हमारी तरफ से नहीं हुई है। तो वो कंप्लेंट आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आर्डर निकाला है, अगर आप किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट करते हो तो आपने प्रेजेंट खुद होना है वहाँ पे, अपना मोबाइल नंबर देना, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो वहाँ तो वो था नहीं कुछ, ऐसे ही फेक लेटर बना के घर में लिख के वो भेजा है, तो वो ख़त्म हो चुकी है कंप्लेंट, वो कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको किसने ये आपका नाम इस्तेमाल किया होगा? ये वही लोग हैं, आपको पता है, मस्त कलंदर, कभी एक पार्ट में आ जाते हैं, कभी दूसरे पार्ट में। आप देखते हो ना, शूटिंग होती है, ड्रामेबाज जो निकले हैं यहाँ, कभी एक साइड शूटिंग, कभी दूसरी साइड शूटिंग, और लोगों ने उनको पहचान लिया है ये कौन लोग हैं, और उसमें मुलव्वस है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको, और एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल के सुन ले, यहाँ पे कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिसमें कुछ मास्टर तबका है, कुछ पीडीडी के मुलाजिम हैं, कुछ और किसी डिपार्टमेंट से हैं, जो पहले भी यहाँ मिलिटेंसी फैलाने में उनका काफ़ी हाथ रहा है, एक्टिव रहे हैं। और हमने लेटर लिखा बाज़ाब्ता, वो पढ़ेंगे अब हफ्ते के अंदर, उनके नामजद मतलब लेटर हेड पैड में नाम लिखे हैं। हमने गवर्नर को भेजा है, हमने सीबीआई को भेजा है, हम इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजा है। जैसे बाहर उनको टर्मिनेट किया गया है, इधर भी टर्मिनेट किया जाएगा उनको, क्योंकि वो आज भी यहाँ बदरवा में चाहते हैं जो साफ़ सुथरा माहौल है कि इस माहौल को बिगाड़ा जाए। पिछली बार भी वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और आज भी वो कभी एक के खिलाफ़ लेटर लिखते हैं, कभी दूसरे के खिलाफ़, कभी हमारा नाम लेके, कभी दूसरे का नाम लेके। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनको जूते भी पड़ेंगे जल्दी। आप देखोगे कौन कौन सी बाडियाँ बनी थी यहाँ, क्या क्या हुआ था, सब ख़त्म है। क्योंकि जिनकी नीयत ख़राब होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। और इंशाल्लाह यूथ एक्शन कमेटी ने हमें हमेशा अच्छे लोगों की सपोर्ट की है, चाहे वो अंजुमन इस्लामिया हो, चाहे वो सनातन धर्म हो। जो भी अच्छा काम करेगी यूथ एक्शन कमेटी ने तो आगे आगे बढ़ के इधर उनकी सपोर्ट की है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हम जब भी कंप्लेंट करेंगे तो ओपन करेंगे, आपको पता है, हमने जब भी किसी के खिलाफ़ बोलना हो तो हम सोशल मीडिया पे आते हैं, रिटर्न में लिखते हैं, अपने लेटर हेड पैड पे लिखते हैं, जिस पे स्टैंप होती है मेरी, उस पर साइन होते हैं सेक्रेटरी साहब के, मेरे, और नंबर डेट लिखी होती है। ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है। इसके अलावा जो आप वहाँ पे एक लेटर में ये भी लिखा गया है कि शेख महबूब इकबाल को आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अंजुमन या जो है वो औकाफ के अंडर। हालांकि महबूब इकबाल साहब का एक रात को उन्होंने एक अपडेट भी किया था कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका लेटर में उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इधर ही कितना बड़ा फ्रॉड है। महबूब साहब को के लिए बता रहे हैं कि वो जी चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया को औकाफ के अंडर किया जाए और यूथ एक्शन कमेटी सपोर्ट कर रही। हालांकि उनकी ऐसी नीयत ही नहीं है, उन्होंने तो हमेशा बदरवाइयों की सपोर्ट की है। एज ए डीसीपी वो यहाँ रहे, तो हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारे कोई एज ए बदरवाई है वो, जो मैं कहता हूँ बदरवा के लिए कोई भी थोड़ा सा भी 10% भी काम करे ना, उसकी सपोर्ट करो। हमने हमेशा सपोर्ट की है महबूब साहब की भी, एज ए बदरवाई। हमने कभी नहीं ये चाहा है कि महबूब साहब की बदनामी हो। उनको पता है, महबूब साहब को मेरी बात हुई उनसे, उनको पता है ये गेम में कौन खेल रहा है। इंशाल्लाह हमने एसएसपी डोडा को लिखा है, आज वो लेटर हमने प्रिंट आउट निकाला है, उसको जो पुलिस को दे रहे हैं हम देखेंगे कि वो कहाँ पे प्रिंट हुआ है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको तो हम पहले बीच बाज़ार में कालक लगा के खोते पे चढ़ाएंगे, फिर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, और हमें पता है कि कौन है वो। अब हम सामने नहीं लाएंगे, जब सबूत हमारे पास पूरे आ जाएंगे तब हम पब्लिक के सामने उनको लाएंगे। जो वो कंप्लेंट आपकी थी उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है अंजुमन की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले तो मैंने आपको यही बताया कि वो फेक कंप्लेंट है, और दूसरी जो इलीगल एनक्रोचमेंट बताया गया है कि अंजुमन इस्लामिया कर रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह अंजुमन इस्लामिया की कंस्ट्रक्शन हुई वो मलकियत है, उसमें 2 मरले पहले ही अंजुमन इस्लामिया ने ख़रीदी है। वो मेरे हाथों कागज़ तैयार हुए हैं जब मैं अंजुमन इस्लामिया में
एज ए मेंबर था, 6 साल मैंने वहाँ काम किया है। फिर जो नीचे 3 मरला ज़मीन बचती है वो मैंने वक़्फ़ की है। वो मेरी ज़मीन, मैंने 2 किनाल ज़मीन यहाँ ओम प्रकाश जो जाई रोड में रहते थे, नंबरदार थे, उनसे ख़रीदी है और मेरी ज़मीन वहाँ बचती थी। जब मेरी बात हुई थी, खैरात साहब थे यहाँ, मैंने उन दिनों बोला था ये मेरी ज़मीन है, यहाँ 4 मरले 3 मरले ये पटवारी को लाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये अंजुमन इस्लामिया को देता हूँ, कब्रिस्तान को, तो मैं ही कंप्लेंट करूँगा। ये बेबुनियाद बात है, ये मलकियत ज़मीन है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है इसमें एक साजिश रची गई है अंजुमन के ख़िलाफ़। वो जो साजिश करने वाला हो वो बेनकाब जल्दी हो जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो कंप्लेंट करने वाला है वो उसको या तो वो कोई बहुत बड़ा नशा करता है, कोई चरस वरस पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, उसको पता नहीं ये इलीगल है लीगल है। ये मलकियती ज़मीन है जिसमें मेरी 4 मरले वक़्फ़ की गई हुई ज़मीन है और मलकियती ज़मीन 2 मरली अंजुमन की। रिसेंटली हमने मुश्ताक भाई चुना, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके खिलाफ भी कुछ कमेंट्स जो हैं फेसबुक पे आए थे, तो क्या कहेंगे आप? हंसी आती है मुझे उन लोगों पे। मेरे साथ जाहिल लोग जुड़े हैं जी, अनपढ़ जुड़े हैं। हमने सबसे पहले उनको सर्टिफिकेट नहीं देना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उन पढ़े लिखों को मैं बताना चाहूँगा, भाई किसी स्कैंडल में तो नहीं फंसे हैं, हमारी टीम साफ शफाफ है, किसी रेप केस में तो नहीं फंसे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा, वो पुलिस को पता, हमें पता है क्या गांद फैलाई है इन्होंने यहाँ पे, जो लोग ये लिखते हैं हमें पता है वो क्या करे। वो चोला ओढ़ा है ना, पहले अपने गिरेबान में जाके देख लें कितनी बदबू है उनके अंदर, और क्या करते हैं वो, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कभी और कुछ, कभी मैं अब बताना चाहूँगा उनको कि उनको जल्दी नंगा करेंगे हम। पुलिस के पास उनके सारे काले चिट्ठे हैं, लेकिन वो दबाए गए हैं, वो खोलेंगे अब हम कि कहाँ कहाँ कौन कौन पकड़ा गया। वो नहीं किया हमने। मुझे फ़ख्र है अपनी टीम पे, मुझे फ़ख्र है अपने जनरल सेक्रेटरी पे, जो हमेशा भद्रवाह की आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम मजदूरी करते हो, चाहे हम घोड़े चलाते हो, चाहे हम कुछ भी करते हो, लेकिन चोरी नहीं की है, कोई मिलिटेंसी का पैसा नहीं खाया, कोई हवाला कांड में नहीं फंसे हैं इनकी तरह जो ये बातें करते हैं। हमें सब पता है ये किस केस में इन्वॉल्व, ये हमारे खिलाफ उंगली उठाएंगे। जाओ एक गरीब को पूछो, एक गाँव वाले को पूछो, जब उसको अस्पताल में खून की ज़रूरत पड़ती है तो यूथ एक्शन कमेटी ये सामने होती है। अगर किसी को ऑपरेशन कराना होता है तो यूथ एक्शन कमेटी सामने होती है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो यूथ एक्शन कमेटी खड़े होती है। वहाँ ये पढ़े लिखे टाई लगा के नहीं दौड़ते हैं, जो अपने आप को बस समझते हैं हम पता नहीं क्या बाबू है। लानत है इन पे, जिनने हमेशा इस भद्रवाह को फूट डाली, झुलने नहीं दिया भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ के नौजवान की सोच जो है बदली है। आज किसी की क्रीज, किसी की गागल, किसी की पैंट वो डाल के निकलेगा, टाई डाल के निकलेगा, कोई पसंद नहीं करता है। शराफत में जीना सीखो और सादगी में, और हमेशा हमने सादगी में जिया है, आगे भी सादगी से रहेंगे और भद्रवाह के लिए काम करेंगे। उन लोगों को मैं ये जूते के बराबर भी नहीं समझता, उनको जवाब ही नहीं देना चाहता। हम पढ़े लिखे हैं कि हम अनपढ़ हैं? अगर वो पढ़े लिखे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? है इससे अच्छा तो जाओ किसी के घर में वो गोबर की टोकरी उठाओ। क्या किया आपने पढ़ लिख के, क्या किया आपने भद्रवाह के लिए, बताओ मुझे। हाँ, बस एक दूसरे के खिलाफ बातें की, एक दूसरे के को लड़वाया और कुछ नहीं किया। जल्दी आपको जवाब मिलेगा, आप डरो मत। आपने जो ये फेक काम चलाया है यहाँ पे, ये जल्दी हम नंगा करें। तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर मुश्ताक चुना भाई, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के। तो सर बताइए, आप पर जो है काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया गया, आपके खिलाफ कमेंट्स लिखे गए हैं, आप अनपढ़ हैं, आप जाहिल हैं, आप घोड़े चलाने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम जानवर चलाने वाले लोग हैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये जो लोग हमारे बारे में जो कहते हैं और लिखते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। देखिए, तुम लोगों का है ना, तुम लोगों का यहाँ पर 91 से 2001 तक मिलिटेंसी का हब रहा है। ये लोग आज हम पर उंगलियां उठाएंगे कि यार तुम लोग अनपढ़ हो, जाहिल हो, जानवर पालने वाले लोग हैं। हमें खुशी है, हमारे बाप ने जानवर पालकर हमें पाला है, हमारे अपने बच्चों को पाला है, अपने घोड़ों को पाला है, तो ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर लोगों के बच्चों को चराग जलाकर, लोगों के बच्चों को गुमराह करके हमारे कब्रिस्तान बरवा दिए, और वो लोग आज हमारे खिलाफ ये बातें करेंगे। देखिए, इन लोगों ने हमेशा भद्रवाह में जितने भी हमारे नौजवान बच्चे गुमराह हुआ हैं, ये वही लोग हैं जो लोग आज भद्रवाह के खिलाफ कोई भी हमें मसले हैं, परेशानियां हैं,
कुदरती बात है, ये पढ़े लिखे लोग हम चाहते हैं कि वो बोलें, लेकिन उनके पास हिम्मत ही नहीं है। चलो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे हमें फ़ायदा, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हमेशा भद्रवाह में ज़बरदस्ती की आँव बनाने कटे। मतलब हम पढ़े लिखे, अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो ज़ुबान खोलते, हम अनपढ़ों को मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर लीडर तो नज़र ही नहीं आ रही हैं। लीडरशिप ही भद्रवाह में इतनी, अगर एक पत्थर मारेंगे तो हर लीडर पर गिरेगी। तो बदकिस्मती से हमें निकलना पड़ता है, हम अनपढ़ों को, हम जाहिलों को ये बात बताने के लिए लोगों को कि भद्रवाह के साथ क्या हो रहा है। आप बताएं हमने कौन सा किसको ब्लैकमेल किया? मैं आपको साबित करके दूंगा। अगर कोई भी आदमी इतना कहेगा कि यूथ एक्शन कमेटी ने हमें ब्लैकमेल किया है या हमने कभी ज़ाती तौर पर किसी को इतना सा प्रूफ देंगे, भद्रवाह के लोगों के जूते और हमारे सर, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसी को ब्लेम लगाना, किसी के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करने, ये शोभा नहीं देता है ऐसे लोगों को जो दावे करते हैं हम पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये पढ़ा लिखा वो होता है दूसरों को सिखाते, जो दूसरों को सिखाता है। यार मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, लोग बोलते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को लोगों ने क्या क्या कहा, उसको कहा चाय वाला, आज वो पीएम की वो विश्व गुरु बन बैठा है। तो ये उन्हीं लोगों की बदौलत से विश्व गुरु बना जो उनकी मुखालफत किया करते थे। हमें टेंशन नहीं है, हम जानवर पालने वाले लोग हैं, हमें फ़ख्र है। हमारे घर वालों ने, हमारे बाप ने जानवर भी पाले और हमें भी पाला, और कुछ लोगों ने यहाँ पर आतंकवाद फैलाया, आतंकवाद को पाला, उग्रवाद को पाला, बेगुनाह लोगों को मरवाया। वो लोग हमें लिखेंगे तो मैं कहता हूँ कि एजेंसी को अलर्ट होना चाहिए कि ये भद्रवाह में जो ये कुछ अनासर हैं, इसमें मुलाजिम भी कुछ लोग हैं। देखे, उन्होंने मिलिटेंसी भी की और आज वो हमारे खिलाफ शिकायतें करेंगे कि आप लोगों ने अंजुमन के खिलाफ कुछ लिखा, आप उसके खिलाफ ये षड्यंत्र जो रचा रहे हैं ये लोग ना। असल में भद्रवाह में जो भी कोई मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ है उसमें ये चंद लोग आज भी मुलव्वस हैं, और हम एजेंसियों से, गवर्नर साहब से और जितनी भी एजेंसी, और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। देखें, जो सच के साथ होगा वो कहीं भी खड़ा हो सकता है। और जब हम कंप्लेंट करते हैं ना, तो हम बाय रिटर्न, बाय नेम करते हैं और ओपनली चैलेंज करके कहते हैं ब्लैकमेल वही होगा जो काला होगा, वही होगा ब्लैकमेल। क्योंकि चोर हमेशा कहता है कि ये भी चोर हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी गलत करता है तो हम ताल ठोकर कहते हैं कि ये जी गलत है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ के बस्कीन हैं, हम रहने वाले लोग हैं। जब हमारा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है तो फिर हम अनपढ़ों को मजबूर आना पड़ता है, तुम पढ़े लिखों को बताने कि यार हमें डॉक्टर नहीं, यहाँ पर हमें परेशानियाँ हैं, हमें यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमें एक्सीडेंट होता है, हमें रेफ़र करना पड़ता है, हमें बिजली की प्रॉब्लम है, हमें बिजली वालों ने लूटा, हमें पीएचई वालों ने लूटा, हमें किस ने नहीं लूटा यहाँ पर। क्या सच बात बताना अगर ब्लैकमेलिंग है ना, तो मैं कहता हूँ ये तो हम बार बार करते रहेंगे, क्योंकि आज के दौर में तो यही कहता है कि सच तो बताना नहीं, सच कहना जुर्म है। इसलिए हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी सच पर। हाँ, अगर कोई भी खड़ा होता है कि तुम लोग गलत हो, हम पर कोई उंगली उठाता है, तो मैंने कहा ना, भद्रवाह के लोगों के जूते और हमारा सर। तो यही बातें हैं, बातें तो बहुत कुछ हैं। और मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये हमारे पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जनता है, हम पब्लिक है, हमने लोगों के मसले उठाने हैं। देखो, हमें घर का मसला तो कोई नहीं है, हमने तो अस्पताल में इलाज नहीं कराना है, हमारे लोगों ने यहाँ पर रोडों पर नहीं चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, रोड ख़राब है, डॉक्टर नहीं है, जंगलात की कटाई हो रही है, बिजली वाले स्कैंडल कर रहे हैं, पीएचई वाले पेशाब लोगों को पिला रहे हैं। मतलब ये बातें हम बोलते हैं और हम लोग अनपढ़ जाहिल। और याद रखो, तुम जो पढ़े लिखे हो ना, तुम लोग एक दिन नंगे हो जाओगी, ऊपर वाले की मार भी तुम पर पड़ेगी और इंशाल्लाह भद्रवाह के लोग भी आपको जूतों से नवाजेंगे।